सबको जय मसीह की और आप सबको यूट्यूब चैनल पर नमस्कार। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा ना लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक मत कीजिएगा। लेकिन आज मैं दुख भरी अपनी बातें बता रही हूँ जो मेरे जीवन में हुआ है। वो आप लोगों से मैं इसलिए आज शेयरिंग कर रही हूँ कि मुझे मेरे जीवन में बहुत से दुख सताया है। शुरुआत मेरी यही है कि मैं बचपन से ही बिन माँ की बच्ची हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ का शक्ल कैसा था, नहीं था, कैसी थी, मुझे कुछ नहीं पता माँ के बारे में। पिता को मैंने देखा मगर पिता के पास पैसे नहीं था जो हमें अच्छे तरह से रखते या पहनाते, कुछ भी करते। माँ के बाद भैया भाभी ने मुझे पाला है, इस बात का मैं एहसानमंद हूँ भैया भाभी का। लेकिन किस दुख से मुझे पाली है मैं जानती हूँ, किस तरह से मुझे रखी है मैं जानती हूँ। क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मुझे वो लोग दुख दी है तो हमारे लिए दिया है ताकि हम दुख का सामना किए हैं। अगर वो हमें दुख नहीं देती तो हम दुख का सामना नहीं करते। जैसे कि हम एक एक कपड़े के लिए भी तरस गए थे उस घर में। मुझे कहीं से प्यार मिल नहीं रहा था। अगर थोड़ा बहुत मिला भी हमें तो सिर्फ बुआ के यहाँ। बुआ हमें बहुत प्यार करती थी, बड़ी बुआ मुझे बहुत मानती थी। उनके बेटे, सारे बेटे हमें बहुत मानते थे। उसमें सबसे छोटा बेटा मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा। एक जिस तरह से भाई बहन का प्यार होता है इस तरह से वो मुझे प्यार करते थे। भाभी भी बहुत प्यार करती थी। आधी रात में भी वो कहीं से भी आते थे तो मुझे जगाते थे, ज़बरदस्ती मुंह में खिलाते थे कि नहीं, जब तक वो नहीं खाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि किस तरह से मेरा जीवन है। उसके बाद मेरी शादी हुई ऐसे घर में, मैं जानती नहीं कि कैसा घर था, लेकिन इस तरह से शादी हुआ। उसके बाद जो है सास ससुर जेठ जेठानी सब मिले, मुझे सब प्यार करते थे। लेकिन उस घर में झूठ की खेती थी। झूठ बोलते तो शायद मेरा जीवन अच्छा होता, लेकिन मैं झूठ का सामना कभी कर नहीं पाई थी। ना तो मैं कभी झूठ बोलना पसंद करती थी, इस वजह से मैं सुनना भी पसंद नहीं करती थी। उसके बाद जो है मेरे पति भी उस तरह से कमाते नहीं थे, इसलिए घर वालों ने हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, उस तरह से कदर नहीं करते थे। जबकि मैं जेठानी से कभी झूठ नहीं बोलती थी। मुझे बोला भी जाता था कि उनसे कुछ मत बताना, नहीं कहना। उसके बाद भी मैं अपनी जेठानी से झूठ नहीं बोलती थी, ना बताती थी मैं उनसे। और बोल देती थी कि हाँ माँ जी, मुझे ये चीज़ दी है खाने के लिए, वो चीज़ दी है खाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी जेठानी मुझसे क्यों नाराज़ है, किस लिए नाराज़ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्योंकि मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि बिना माँ के बच्चे को इस दुनिया में किस तरह से कदर नहीं होता है, उसी तरह मुझे कदर नहीं मिला। क्योंकि हमारे पति भी कमाते नहीं थे ढंग से, इस तरह से मैं परिवार से अलग हो चुकी। और उसके बाद मैं परिवार के लिए हमेशा अपने पति से लड़ती रही। आज भी मैं अपने पति से परिवार के लिए ही लड़ती हूँ। कभी भी उन लोगों के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी भी किसी के सामने अपने परिवार का शिकायत नहीं किया। शायद हो सकता है मेरे जेठ जेठानी को लगता होगा कि मैं झूठ बोलती हूँ, या उनको ये लगता होगा कि मेरा शिकायत करती है। तो मैं सच बता रही हूँ कि मैं अपनी जेठ जेठानी का कभी शिकायत नहीं की हूँ, कभी भी नहीं। मेरे पति बेशक कहीं पर जा कर के बोले होंगे, कहीं बताए भी होंगे कि हाँ मेरे भैया भाभी या घर के लोग इस तरह से किया, लेकिन मैं कभी नहीं उनका बुराई किया, कभी नहीं। लेकिन मेरी किस्मत क्या है मुझे नहीं पता, मेरी किस्मत में क्या लिखा था नहीं लिखा था ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन जब मुझे 2003 में मेरी आवाज़ चली गई, गूंगी हो चुकी थी, तब मैं सबसे अलग हो चुकी थी। मैं सोच रखी थी कि मैं किसी से अब बातें नहीं करूँ, किसी के पास नहीं जाऊँगी। लेकिन बाद में मैं 2007 में प्रभु के बारे में जानी, बहन कुसुम दीदी के ज़रिए। उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताई
जिसको मैं जानी, मैं समझी, मैं बचपन में कभी बाइबल पढ़ी थी, उस बाइबल का अर्थ नहीं जानी थी। लेकिन जब मैं बाइबल का अर्थ समझी तो मैं समझी कि हाँ, परमेश्वर है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि चर्च जाओ, ठीक हो जाओगे। लेकिन मुझे नहीं पता चर्च क्या होता है, क्या नहीं होता है। मुझे उन्होंने यही समझाया कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते वही चर्च होता है। लेकिन मैं नहीं गई चर्च में, नहीं जानती थी। उसके बाद भी मेरे बड़े बेटे को जो है, उसको भी ऐसा हो गया था कि मरने पर आ गया था। मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। उसके बाद दीनदयाल लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, जवाब दे चुका था। उसके बाद मैं बहुत से ऐसी बातें हमारे जीवन में घटना घटी। लेकिन उसके बाद मैं जब परमेश्वर में आई तो मुझे आवाज़ मिला, जबकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ऑपरेशन थिएटर में हम थे, बच्चे, मेरे पति सब रो रहे थे कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। लेकिन बाद में पता चला कि डॉक्टर में ही लड़ाई हो चुकी थी, कि डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन नहीं होगा। इस लड़की को अगर किसने इसका सीटी स्कैन किया था, किसने इसका गले का एक्सरे किया था, अगर कुछ बात हो जाता तो लड़की मर भी सकती थी। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दिया, जो आज मैं बोल पा रही हूँ और लोगों के बीच जा रही हूँ, उठ बैठ कर रही हूँ। अगर आज हमें परमेश्वर आवाज़ नहीं देते तो शायद मैं नहीं बोल पाती। आज मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज अपनी वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल सकूँ। तो आप लोग प्लीज़, हमारी बातों को आप सुन रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर को छोड़ कर के मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत ही काम किया है, बड़े बड़े अद्भुत काम किया है परमेश्वर ने। मुझे बच्चेदानी के ऑपरेशन से, रसोई के ऑपरेशन से, अपेंडिक्स के ऑपरेशन से परमेश्वर ने हमें बचाया है। मेरे पति को जब पैर में से लाचार हो गए थे, डॉक्टर ने बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा था, और मैंने अपने हाथों से अपने पति के पट्टी को काटा और मेरे पति ठीक हो गए, चलने फिरने लग गए। मेरे पति को गांव में बुला लिया गया था। घर के लोगों ने बोला ये नहीं जाएगा, ये तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन सिर्फ मेरे परमेश्वर ही मेरे साथ था उस टाइम में। कोई गांव वाले नहीं, कोई घर वाले नहीं, कोई अपने पराया नहीं, कोई नहीं साथ दिया था। इस बात को सभी लोग जानते थे। सिर्फ मैं प्रार्थना करती थी, पास्टर से बताती थी, उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया कि मेरे पति को गांव से यहाँ तक लेके आ गए। जबकि मेरे पति ने मेरे ऊपर बहुत से अत्याचार किए, मारे, पीटे, कूटे, बहुत सी बातें हमारे साथ हुआ। लेकिन पति मेरे अच्छे हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि मेरे पति बुरे हैं। मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर के लोग बहुत कोशिश किए थे कि छोड़ दे और इसका दूसरा शादी करवा देंगे। लेकिन मेरे पति मेरे पर अत्याचार जरूर किए, लेकिन मुझे वो कभी नहीं छोड़े। इस बात का मैं प्रभु का ही धन्यवाद करूँगी, क्योंकि मैं उनके द्वारा ही मैं अपने पति को अपने पास पाई हूँ। क्योंकि मेरे पति बहुत ही इतना बेकार थे कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करेंगे, नहीं करेंगे। कभी 2 पैसा जोड़ने की भी कोशिश ना किए, ना तो अपने घर जाने के नाम से वो चिढ़ते रहे, ना तो अपने घर मकान बनाने की कोशिश किए। लेकिन जैसे वो मुझे कहते रहे, मैं उनकी बातों को जब मानती रही तो मुझे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन प्रभु में जब आई तो मेरा जीवन ज़रूर बदला कि मेरे पति मुझे मारना पीटना बंद किए थे। और उसके बाद बच्चे बड़े होने लग गए और बच्चे घर से भागना शुरू कर दिया। इसके बाद जो है सो गलत रास्ते पे चला गया। छोटा लड़का मेरा संभल गया था, लेकिन बड़ा लड़का जब मेरा गांव में गया तो गांव से बिगड़ते ही चला गया। वो इतना बिगड़ गया कि मैं नहीं समझ पाई कि क्या करेंगे, नहीं करेंगे उसका। लेकिन आप लोग को मैं इसलिए आज अपनी गवाही बता रही हूँ। मुझे पता है कि ये वीडियो हमारे प्रभु के लोग भी सुनेंगे और हमारे अपने लोग भी सुनेंगे, और सुनेंगे तो किसी को दुख भी होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं आज टूट चुकी हूँ। इस वजह से मैं आज ये अपनी गवाही बता रही हूँ कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ,
क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि जिनकी माँ नहीं होती उसके साथ क्या होता है। जब भी मुझे तबीयत खराब हुआ, कुछ भी हुआ, मैं या हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो प्रभु के लोग, भाई बहन सब खड़े होते थे। आज के डेट में मैं पड़ी होती हूँ, लेकिन मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला भी नहीं है। अपने लोग ही मुझे धोखा दे दिया और धोखा दे के चला गया, लेकिन प्रभु के लोग हमें कभी नहीं धोखा दिया। आज मैं मानती हूँ कि मैं संसार में हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता। चर्च के लोग बिल्कुल ही छोड़ दिया है मुझे, क्योंकि मैं खुद प्रभु को छोड़ दी हूँ। तो स्वाभाविक है कि चर्च के लोग मुझे छोड़ेंगे। तो मैं नहीं जानती, मानती हूँ कि आज भाई बहन जानते होंगे कि मैं ज़रूर संसार में आई हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। मैं अपने पति और बच्चे के लिए ये चीज़ को अपनाई हूँ। मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मैं किस तरह से इसमें आई हूँ वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। जितने भी हमारे सारे भाई बहन हैं उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोग बस दुआ कीजिए कि अगर प्रभु की इच्छा होगी, प्रभु की मर्जी होगी, तो ज़रूर प्रभु हमें अपनाएंगे फिर से। क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ, इस तरह से टूट चुकी हूँ कि घर में परिवार है, सब कुछ है, लेकिन पूरे दिन मैं अकेली होती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि सब ड्यूटी जाते हैं, इसलिए मैं अकेली हूँ। लेकिन जब रात में जब आते हैं तो भी कोई हमसे बातें नहीं करते, ना कोई पूछते हैं कि मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ, पूरे दिन कैसा बीता, क्या किया, क्या नहीं किया। क्योंकि मुझे अपने लोगों से ही बहुत दुख मिला है, इतना दुख मिला है कि मैं कह नहीं पाऊँगी। क्योंकि बचपन से लेकर के जब तक मैं बड़ी हुई तब तक मुझे दुख मिला। शादी के बाद भी मेरे जीवन में दुख ही दुख था, लेकिन पति ने मुझे जब दिल्ली लेके आया तो भी दुख था। आज बच्चे बड़े हो गए तो भी मेरे जीवन में दुख है। मैं बच्चे को पा करके खुश तो हुई थी कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ अच्छे काम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, मेरा सोचा हुआ बेकार चला गया। सारी बात मैं नहीं समझ पाई कि क्या मेरे जीवन में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस मैं यही सोचती रहती हूँ कि कैसे मेरा जीवन कटेगा, कैसे मेरे बच्चे आगे बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, जबकि हमारा जीवन तो नर्क बन चुका है। मैं नहीं जानती कि मेरा जीवन में क्या हुआ नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं कि हम बहुत ही बदनसीब है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि एक अनाथ बच्ची कुछ नहीं कह सकती आप लोगों से, बस इतना कह सकती है कि हमारे परिवार के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि हमारा परिवार अच्छे रहे। खासकर हमारे बड़े बेटे अच्छा रहे, सदा के लिए मुस्कुराता रहे। और वो जो भी जॉब वो कर रहा है पूरा सैलरी घर में नहीं दे पाता है, और क्या करता है नहीं करता, वो आप लोग से यही विनती है कि आप लोग हमारे बेटी के लिए दुआ कीजिए। जितने संसार के हो या प्रभु के लोग हो, सब मिल के हमारे बेटी के लिए दुआ कीजिए कि वो अच्छे घर परिवार को चला सके। क्योंकि उसकी शादी करने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा संस्कारी है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटे में कोई खोट नहीं है, मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे के ऊपर कुछ नहीं है। जिसने भी मेरे बेटे को चढ़ाया या भड़काया है उसके लिए भी मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए, वो अच्छा हो जाए। एक माँ से यही दुआ रहती है कि मेरा बेटा कभी भी गलत रास्ते पे ना चले। प्लीज़ आप लोग हमारे बेटे के लिए दुआ करते रहिए, ताकि हमारा बेटा अच्छे रास्ता पर चले और हमसे परिवार में घुल मिल करके हंसते बोलते साथ अपना जीवन काटे। आप लोगों से यही विनती है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल इस तरह से दिन भर मैं यही सोचती रही कि मैं क्या करूं नहीं करूं, किससे बातें करूं, किससे बोलूं।
आज हमसे बातें करने वाले भी कोई नहीं है, कोई पूछने वाले भी नहीं है कि मैं कैसी हूँ, नहीं हूँ। लेकिन जब मैं चर्च में जाती थी तो मैं खुश थी। कम से कम लोग ये तो पूछते थे कि मैं कैसी हूँ, किस तरह से हूँ। लेकिन आज के डेट में तो हमारे तबीयत खराब का भी मजाक बनाते हैं, क्योंकि मैं हार्ट की शिकायत प्रॉब्लम हो गया है मुझे, और ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ ही रहेगा, ये मैं जानती हूँ। लेकिन मैं अब समझ चुकी हूँ कि जब मेरे जीवन में तकलीफ़ हो तो कहीं उठना बैठना ज़रूरी नहीं समझो, क्योंकि अपने घर में ही अगर जीवन बिताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के पास जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को अपना दुखड़ा सुनाती हूँ तो शायद हो सकता है मेरी बातों को सुन के अनसुना करते हैं। वहाँ पे मैं बड़बड़ाती रहती हूँ, शायद हो सकता है सुनने वाले सुनता नहीं और मैं बड़बड़ाती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से कई बार मुझे लगता है कि मैं किसको सुना रही हूँ, शायद मेरा मेरा दुख कोई सुनने वाला नहीं है। अगर एक दुख सुनने वाला था तो सिर्फ यीशु मसीह थे, जो जिनको मैं छोड़ चुकी हूँ, और प्रभु के लोग थे जो जब भी कुछ होता था तो आधी रात में दौड़ के आती थी। और वो बहन निर्मला दीदी जो हमारे लिए एनी टाइम खड़ी रहती थी, कभी भी कुछ होता था तो। लेकिन आज मुझे पता चला कि जुलाई में जब मेरे पति को ऑपरेशन हुआ, उस टाइम मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, अकेले ही मैं संघर्ष करी। मेरे पति को ऑपरेशन हुआ तो उनका शुगर बढ़ा, उनके लिए मैं उस टाइम भी प्रार्थना ही कर रही थी कि प्रभु ये क्या हुआ, मेरे पति के साथ शुगर बढ़ गया था। और मैं वहाँ पे चिल्ला रही थी, रो रही थी, मुझे नहीं पता कि क्या हो गया था उस टाइम मेरे पति को। लेकिन परमेश्वर से मैं प्रार्थना करी उस टाइम, और परमेश्वर ने उनकी सांसों को रोक रखा था, और उन्होंने फिर मुझे आवाज़ लगाया कि मैं ठीक हूँ। तो मैं परमेश्वर का ही धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मिल करके, जितने भी मसीही भाई बहन हैं, सब मिल करके हमारे पति के लिए दुआ किए। उस टाइम भी मुझे पता है, जबकि हमने बताया भी नहीं था, लेकिन सलोमी आंटी ने सबको बताई थी। इस वजह से उनके लिए दुआ होती रही और उनका ऑपरेशन अच्छा हुआ। और मुझे ये पता चला कि मेरे साथ सिर्फ यीशु मसीह थे। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, उस समय भी एक पादरी ने मुझे आकर के उठाया। मैं जब देखी कि वो मेरे साथ यीशु मसीह थे, क्योंकि वो पास्टर मुझे आकर के जब उठाया तो बोला, बेटा चोट तो नहीं लगा। जब भी मैं परमेश्वर को ही देखा कि परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा है, मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया। हाँ, इसलिए आप लोगों से विनती करती हूँ और आगे तक बने रहिए। जय मसीह की। सबको धन्यवाद।